बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब सही फरमाते थे कि कश्मीर का जो वहद हाल है वो जिहाद है, लेकिन वो जो एक चंगारी थी जिहाद की वो भी खत्म हो गई। कश्मीर का मसला हल करना ही नहीं चाहता। आप अपने मुल्क में एक कानून बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन के मोहताज, शुक्रिया अदा करना उनकी मजबूरी है। आज 5 फरवरी है और हम यौम यकजहती कश्मीर मनाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान पहले भी कश्मीरियों के साथ था और साथ है और साथ रहेगा। मकबूजा जमी कश्मीर में भारत के मजालिम की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। यूरोप के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस व गैर मुल्की जानिबदाराना आलमी इदारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि कल 5 फरवरी था, यौम कश्मीर की यकजहती के लिए पाकिस्तान में छुट्टी होती है। सब दफ्तर जितने भी सरकारी दफातर थे सब में छुट्टी थी, क्योंकि छुट्टी का मकसद है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े आए। मैं ख़ुद भी एक रैली में शिरकत की, जाके मैंने तकरीरें भी लगाई, वादे भी किए, और पाकिस्तान के सब जितने भी अवाम है अपना मज़े के साथ छुट्टी करके अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, शॉपिंग भी की, दोस्तों को भी टाइम दिया, और शाम को जाके थोड़ा रैली में शिरकत भी कर ली और कश्मीरियों के साथ यकजहती भी हो गई। और वो अब ये समझते हैं कि हमने अपना फरीज़ा अंजाम दिया है। तो मेरा मकसद है ये सब काम कल पाकिस्तान में हो कि एक बार फिर कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो दोस्तों, बेवकूफ़ बनाने का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उसका मकसद आप लोगों को ये वीडियो जब देखोगे एंड तक फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये मैंने बेवकूफ़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, जितनी भी बशमूल इमरान खान के जितनी भी हैं, वो कश्मीर का हल चाहते ही नहीं है कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। सब लोगों को मालूम है, जितनी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि कश्मीर आज़ाद हो। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है। ये क़याम पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान में जितने भी उलमा अकराम है, क्योंकि ये पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, तो पाकिस्तान में वह मजहबी जमातें हैं कि वो ये चाहती हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। उनका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी, वो क्या समझते हैं कि वो मुसलमान है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन मुसलमानों का साथ देना। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या कुछ भी वो है, तो ये ऐसे एज ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। उसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ये नहीं चाहती कि कश्मीर आज़ाद हो। हम छोटे छोटे थे तो हम जब भी कश्मीर का लफ्ज़ आता था उसके साथ लफ्ज़ एक और जुड़ा होता था, जहाद का, अल जहाद। किधर भी कश्मीर का नाम होता था तो जहाद का जिक्र होता था। अभी माशाल्लाह वो जहाद का जिक्र भी ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ यकजहती हो गई, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम मरते दम तक कश्मीरियों के साथ रहेंगे, कश्मीरी हमारे शाह रख गए, पर तरह तरह के नारे हैं, लेकिन वो जो नारा था अल जहाद का, वो नारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, जो भी नवाज शरीफ था, जरदारी था, मुशर्रफ था, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने जो कश्मीर के लिए किया या नहीं किया वो अवाम के सामने है। हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत के पे कि इसने कश्मीर के लिए क्या किया है। सबसे ज़्यादा हमारी बहस इसी पे होनी चाहिए कि वो तो चोर, डाकू, फ्राडिये जितने भी थे, गद्दार थे, इंडिया के दोस्त थे, लेकिन अभी जो हुकूमत है वो माशाल्लाह रियासत मदीना बनाने की दावेदार है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ऐसा वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, जो ईमानदार है, जो भी तकरीर करता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से करता है, तो इसके ऊपर हमको ज़्यादा तवक्को है कि ये कश्मीर के लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये इसकी कश्मीर के लिए इसने क्या किया है, इसके लिए आपको मैं 2-3 वीडियो क्लिप सुनाऊंगा कि ये अभी कश्मीर के लिए क्या कर रहा है, और जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो इन्होंने क्या वादा किया था इंडिया में बैठ के कि मैं पाकिस्तान में क्या करूंगा। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें and you will be more reassuring about India's concerns. Well, as a policy, if Tehreek-e-Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan.
When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you'll put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in stuff becoming... दोस्तों ये उस टाइम की वीडियो है कि जब इमरान खान साहब 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाने की, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने की, पाकिस्तान में लुटेरों को फांसी लगाने की, जितनी भी ये बेचारा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हीं दिनों की ये वीडियो है कि इंडिया में बैठ के जब इसके ऊपर सहाफ़ी ने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान में आपकी हुकूमत आएगी तो आप जमात उल दावा हाफिज सईद साहब की जमात है, जब जो भी कश्मीर में जहाद के नाम पे जितनी जमातें हैं उनके खिलाफ आपका क्या एक्शन होगा, तो उसने साफ वाज़ेह फरमा दिया है कि भाई जब मेरी हुकूमत आएगी तो इनका कोई नाम और निशान नहीं होगा, मैं हर के खिलाफ एक्शन लूँगा। और साथ उसमें ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में इतनी ये दहशत गर्दी है, या इतने हालात ख़राब हैं कि एक गवर्नर को एक आदमी कत्ल करता है और वो पाकिस्तान का हीरो बन जाता है, और वो थे मुमताज़ कादरी शहीद, जिसने सलमान तासीर को इसलिए कत्ल किया था कि उसने गुस्ताखी की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उसने एक कादियानी लड़की को सपोर्ट करके उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को अंधा कानून नाउज़ बिल्लाह कहा था, उसको उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया था, जिसको इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये एक दहशतगर्द है। और उसके बाद इमरान खान साहब को जब ये भी सब लोगों को मालूम है कि उसने कहा था कि इंडिया में कौन आना चाहिए, मोदी आना चाहिए या कौन, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मोदी आ जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये भी सब लोगों को मालूम है। जब इमरान खान साहब का फर्स्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इसका दौरा था तो उधर ही जाके इस इमरान खान साहब ने रिटर्न वादा कर दिया था कि कश्मीर के मसले पे हमारा अमली किरदार कुछ भी नहीं होगा, हम रियासती लेवल पे, सियासत में, डिप्लोमेसी लेवल पे हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अमली तौर पर हमारा कोई किरदार नहीं होगा। उससे को बुनियाद बनाते हुए इमरान मोदी ने क्या किया कि कश्मीर में 370 ख़त्म करके कश्मीर के ऊपर अपना यानी कि उसको अपने इंडिया में ले लिया। तो यानी 73 साल से जो नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी जहादी तंजीमें हैं वो मुदाखलत कर रही थी और इंडिया जुर्रत नहीं कर रहा था कश्मीर के ऊपर 370 ख़त्म करने का लिए, और इसने आके वादा किया। इसलिए पार्लियामेंट में बार बार सकूते, पहले तो सकूत ढाका का जिक्र होता था, अभी सकूत कश्मीर का जिक्र हो रहा है। सब लोगों को मालूम है कि हाफिज सईद कहाँ है, जेल में है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जब करतारपुर बॉर्डर खोला था तो उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने एक और वादा किया था। क्या कहा था उस वीडियो में इमरान खान साहब ने, वो वीडियो सुनो फिर आगे हम बात। कि अगर कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से। तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि भाई जो भी कश्मीर में जाके लड़ना चाहता है या कश्मीर में जहाद करना चाहता है वो दरअसल कश्मीरियों का दुश्मन है, वो कश्मीरियों का साथी नहीं है, वो कश्मीरियों के साथ हमदर्दी करने वाला नहीं है। तो आज दौर में कश्मीर तो पहले भी आज़ाद नहीं हुआ, और ये हुकूमत क्या कितनी भी आ जाए, सवाए मजहबी इनकलाब के अलावा जितनी मजहबी जमातें हैं उनके अलावा कोई भी कश्मीर का मसला हल करना ही नहीं चाहता। लेकिन वो जो एक चंगारी थी जिहाद की वो भी ख़त्म हो गई कि अभी कश्मीर में जो जिहाद के लिए जाता है वो कश्मीरियों का दुश्मन है। तो अभी मेरा सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब जब इंडिया में बैठ के ये कह रहे थे कि हम जितने भी पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो फिर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में कोई जहादी तंजीम है? हाँ, तंजीमों के ऊपर बहस हो सकती है कि यार ये तंजीम सही नहीं है, ये तंजीम सही नहीं है, ये हकीकत में जहाद करते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, इनके पीछे इंडिया का हाथ है, इनके पीछे इसराइल का हाथ है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितनी भी जहादी तंजीमें हैं सबको दहशतगर्द करार देना, ये लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सोचना का मकाम है कि सोचो कि ये क्या कश्मीरियों के साथ ये साथ करें। तो बार बार पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे शारा गए, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के जितने भी हुक्मरान हैं या जितने भी उनके लीडरान हैं
उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आ जाता है कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जब पिछली हुकूमत नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम जो उनके फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के या नवाज शरीफ के या जितने के भी, हम कहते हैं देखो भाई हमारे लीडर ने क्या काम कर दिया कि जो कश्मीरी लीडर है वो शुक्रिया अदा करें। भाई उनका शुक्रिया अदा करना उनकी मजबूरी है। डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो कभी भी पाकिस्तान एकदम कश्मीरी के खिलाफ भी हो जाए, उनके लीडर से पाकिस्तान के लिए गिले का आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जो एक रोशनी की किरण है वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। वो हर हाल में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे, चाहे पाकिस्तान उनको पीठ में छुरा भी घोंपता जाए, वो ये तो बात है। लेकिन कश्मीरी क्या कहते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, कि कश्मीरी क्या कहते हैं जब हम सब लोग बोलते हैं कि यार हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, उसके लिए कश्मीरी क्या बोलते हैं वो वीडियो भी आप लोग सुन लो। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे मुल्क की इज्जत लूटी जा रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी जानों की इज्जत लूटी जा रही है, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे कश्मीर लहू लहू है, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे कश्मीर चल रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे कब तक हमारे साथ खड़े रहोगे? अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, 70 साल हो गए हमको, खड़े ही हो। आप लोगों ने बोला है, कश्मीरी क्या बोल रहे हैं कि भाई आप थक गए हैं, बैठ जाओ, हमारी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके ऊपर जो भारतीय अफवाज है वो मजालम इतने जालिम ढा लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और इमरान खान साहब जितने भी लीडरान हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हमने यूएन में आवाज उठाया, हमने अक़वाम मुत्तहिदा बैठा। शाहमूद कुरैशी साहब क्या बोलते हैं कि भाई पूरी दुनिया कश्मीर के लिए इकट्ठी हो गई है, इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है, इंडिया का जो स्याचर है वो सब लोगों के सामने आ गया है। भाई आप लोग एक को सफीर को निकालने के लिए तो आपके पास इतना दम नहीं है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगी, हम यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएंगे। मोटरवे के ऊपर एक लड़की के साथ ज्यादती करने वाले मुजरमों को जब सरेआम फांसी का टाइम आया तो इमरान खान साहब क्या कहता है कि मेरा भी दिल करता है उनको सरेआम फांसी दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगा। आप अपने मुल्क में एक कानून बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन के मोहताज हैं। आप अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए आप यूरोपीय यूनियन के मोहताज हैं, और इंडिया तो इस चीज का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया आपके बकौल कि पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ हो गई है, लेकिन क्या हो गया इंडिया का? उसने 370 खत्म कर। तो दोस्तों ये थे हक़ाइक़। मेरी ये जगह आप लोग याद कर लो कि पाकिस्तान में सवाए उलमा अकराम के अलावा बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब सही फरमाते थे कि कश्मीर का जो वाहिद हल है वो जहाद है, उसके अलावा कश्मीर का कोई भी हल नहीं है। और ये जो इमरान खान है या नवाज शरीफ है या पीपल पार्टी है या कोई भी हुकूमत जो गुजर चुकी है या मौजूद है, ये कश्मीर का मसला हल करना ही नहीं चाहते। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं कि भाई ये कश्मीर का मसला हल कर देगा, ये कश्मीर का मसला हल करेगा। तो मकसद बात का यह है कि पिछली हुकूमतों में जो चंगारी थी कश्मीर की, जो एक चंगारी पाकिस्तानी कौम में थी, वो अभी इस हुकूमत ने आके वो चंगारी भी खत्म कर दी। जहाद का नाम खत्म कर दिया, 370 वादा करके उनसे खत्म करा दिया। अभी तो जो चंगारी थी वो भी पाकिस्तान में खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मसला कश्मीर हल हो, आप लोग चाहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ स्टेट लेवल को छोड़ो कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो अलग रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ अलग रहना चाहते हैं, या उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये हमारा उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा मकसद है वो मुसलमान है, मुसलमान बच्चियां हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब एक सिंध में एक बच्ची के लिए आ सकता है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो क्यों उनकी मदद के लिए नहीं जा सकता है? जब इया कनाबो तो इया कनस्तईन बोला जाता है तो उसके ऊपर यकीन भी होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हो, तो उसका वैध हल है कि आप उस लीडर को चुनें, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उस इस्लामी नवाज के लिए कोशिश करें जो ये नहीं देखेगा कि यूरोपीय यूनियन नाराज होगा, या वो अल्लाह के भरोसे ऐलान करेगा। और जब ऐलान करने की देर है तो बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने कसम उठा के कहा कि सिर्फ आप ऐलान कर देंगे इंडिया का पेशाब ही निकल जाएगा। तो दोस्तों इनके जितने भी नारे हैं, जितनी भी बातें हैं, ये सिर्फ आवाम को और कश्मीरी लोगों को धोखा देने के हैं। ये लोगों ने इंडिया के साथ मुआहदा कर दिया है कि कश्मीर के मसले पे हम आपके साथ कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ये बाहर खड़े होकर डायलॉग बोलनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग, मैं हर मुमकिन ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक कोई जो हक़ाइक़ हैं वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए या आप लोग कुछ भी मुझे फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह ताला आप लोगों की लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।